मंगल मीन राशि में गोचर 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक मंगल के साथ में शनि भी मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। यह गोचर काल विश्व के लिए, भारत के लिए और जनमानस के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि जो मंगल है वो ऊर्जा का कारक, सेनापति, युद्ध का, सैनिक, पुलिस उसका कारक है, और शनि है वो आग है, पेट्रोल, डीजल, विस्फोट का कारक है। ऐसी स्थिति में आग और पेट्रोल, आग और डीजल कैसी तबाही मचा सकता है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। स्थिति यह श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं, बेहतर नहीं है। समाज और राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करने वाला यह योग बन रहा है। तो दर्शक मित्रों, इससे पहले भी जब जब ऐसी भयानक स्थिति ग्रहों की होती है तब हमें विचार करना पड़ता है और हम फलादेश बताते हैं, वो 100% सही भी होता है। लेकिन भगवान से तो यही प्रार्थना करते हैं ऐसी स्थिति निर्माण विश्व के ऊपर न हो, विश्व के अंदर शांति का वातावरण बना रहे। लेकिन ग्रहों की चाल देखते हैं तब समाज को बताना भी पड़ता है, यह भी हमारा कर्तव्य बनता है। इससे पहले मैंने जो जो भविष्यवाणी की वो कई भविष्यवाणी तो 100% सही निकली है। जैसे अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ तो मैंने 7 दिन पहले वो बता दिया था। इजराइल, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है वो 28 तारीख को प्रारंभ हुआ, तो मैंने 17 फरवरी को ही यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया था और इंस्टाग्राम पर भी मैंने वीडियो डाल दिया था और बताया था कि यह घटनाएं घटित होगी। विश्व के अंदर बड़े सेनापति की, बड़े राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु होगी, प्लेन क्रैश होगा, उसके अंदर बड़े नेता की मृत्यु होगी। ऐसी सब बातें मैंने पहले ही यूट्यूब के माध्यम से सबको बता दी थी। आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, यह जो युति है मंगल की, यह विश्व के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाली है, क्योंकि मंगल है वो ऊर्जा का कारक है, मंगल है वो सेनापति है ग्रहों के अंदर, और शनि है वो वहां साथ में पहले से बैठा है। शनि है वो है आग है, और आग क्या क्या विस्फोट करवाएगी आप जान सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो 12वें भाव के अंदर ये मंगल गोचर करने वाला है, और मंगल के साथ में शनि पहले से ही मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो 12वां ग्रह, चौथा, 8वां और 12वां ज्योतिष की दृष्टि से श्रेष्ठ और उत्तम नहीं माना गया है। तो विश्व के अंदर क्या क्या घटना घटित हो सकती है, आइए हम विचार करते हैं। सर्वप्रथम आग जनित घटनाएं घटित होने के योग बहुत बन रहे हैं, आतंकवादी घटना घटने के योग बहुत बन रहे हैं, और उसके अंदर बारूद संबंधी घटनाएं यानी बम विस्फोट की घटनाएं घटित होने का योग भी श्रेष्ठ ज्यादा बन रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं भगवान से कि यह ऐसी घटनाएं घटित न हो और विश्व के अंदर शांति का वातावरण निरंतर बना रहे। लेकिन जब इस प्रकार के ग्रह आते हैं तब घटनाएं घटित हो सकती है। तो मैं बता रहा हूं 2 अप्रैल को मंगल जो वो मीन राशि के अंदर आ रहा है, और साथ में सूर्य भी मीन राशि के अंदर 14 तारीख तक है। तो अब क्या होगा, 2 अप्रैल से मंगल, शनि और सूर्य 14 तारीख तक साथ में है। सूर्य है वो भी अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व प्रधान है, आक्रोश की राशि है। तो क्या हो सकता है, विश्व के अंदर बड़े नेता या सेनापति का या राष्ट्र अध्यक्ष का मृत्यु हो सकती है। वो भी कैसे हो सकती है, या तो प्लेन क्रैश होकर, या अग्निकांड के अंदर, या बम वर्षा से। इस प्रकार की घटना घटित होने का योग इस गोचर के अंदर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उससे व्यक्ति को बच के रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है। घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उससे आपको उपयोग करते वक्त आपको विशेष सावधानी रखनी है, अन्यथा घर के अंदर कोई छोटा मोटा विस्फोट हो सकता है। घर के अंदर व्यक्ति है, गैस का भी विशेष ध्यान रखना है। गैस की विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है और गैस के कारण तांडव भी हो सकता है, गैस के कारण जनहानि होने का भी योग इस गोचर काल के अंदर आ रहा है। आजकल गैस के वाहन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आदि वाहन है,
ऐसे जो उपयोग करते हैं ऐसे व्यक्तियों को भी विशेष सावधानी और ध्यान रखना पड़ेगा। कब तक? विशेष 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष, लेकिन मंगल और शनि की युति 11 मई तक है। तब तक विश्व के अंदर भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत के अंदर भी जो चाइना वाला क्षेत्र है, आसपास का बॉर्डर है, वहां भी भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहां भी भयानक स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति है। और 11 मई तक यह जो गोचर है उसके बाद में भी युद्ध शांत होने का योग आ रहा है। उससे पहले युद्ध के अंदर भी मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा कोई विश्व को सफलता मिले, और युद्ध बढ़ सकता है और विकराल रूप ले सकता है, लेकिन समाप्ति की ओर तो 11 मई के आसपास ही योग बन रहा है। उस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चुनौतियों भरा समय विश्व को देखने मिलेगा और भारत को भी कई जगह पे चुनौती भरा सामना करना पड़ेगा। क्या होगा? यानी सत्ता और शासन के बीच में, सत्ता और प्रजा के बीच में क्या है, संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और विश्व के 3-4 देश और है, वहां भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो मंगल, शनि और सूर्य की जो युति है यह भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है, विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर सकती है और विश्व के अंदर कई प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि विश्व के अंदर शांति बनी रहे। और सभी जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जनमानस से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इलेक्ट्रिक आइटम है, गैस है, जिसके कारण विस्फोट होता है, ऐसी वस्तुओं से दूरी बना के रखे, वो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अस्तु। जय श्री राम।